नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की और अगले 2 दिनों के दौरान देश के किन-किन भागों पर बारिश होने की संभावना है, ये भी बताएंगे आपको पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, इस समय आज 9 जनवरी हो चुकी है और आज आप देख सकते हैं कि ये विंड एनिमेशन है। ये हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ये बता सके कि किस भाग में जो हवाओं की जो गति है, क्या स्थिति है, क्योंकि हवाओं की वजह से ही जो बारिश की जो संभावनाएँ बनती है, उसके पीछे जो बड़ी वजह आती है वो हवाएँ ही होती है। लेकिन इस बार हम आपको एक बात बता दें कि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के इलाकों की तरफ आ रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो डब्ल्यूडी पहाड़ी इलाकों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो मैदानी इलाके हैं इन भागों को प्रभावित करेगा। अमूमन जब भी डब्ल्यूडी आता है तो वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी इन भागों को प्रभावित करता है और ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है कि डब्ल्यूडी पहाड़ी इलाकों को प्रभावित ना करे, लेकिन पर मैदानी इलाकों पर ज़ोरदार बारिश देने वाला है। इसके पीछे जो बड़ी वजह सामने आएगी वो ये है कि एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है और ये धीरे-धीरे आगे की तरफ मूव करेगा और 10 जनवरी की शाम तक ये सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ जाएगा और एक ट्रफ लाइन बनेगी। एक बार हम इसको ज़रा यहाँ से हटा दें तो आगे हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। देखिए, तो जो सर्कुलेशन बनेगा वो लगभग यहाँ पर इस जगह आ जाएगा और एक जो ट्रफ लाइन आएगी वो यहाँ इस तरीके से बनेगा। जो ट्रफ लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हवाएं आएंगी वे अरब सागर से जो मॉइस्चर आएगा वो काफ़ी तेज़ी के साथ इस सर्कुलेशन की तरफ पहुंचेगा, जिससे कि यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और इन भागों पर बारिश होगी। खासतौर पर जिन भागों पर बारिश अधिक रिकॉर्ड की जाएगी उनमें राजस्थान के इलाके, दिल्ली, साथ ही हरियाणा के दक्षिणी इलाके, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही भारी बारिश के साथ इन भागों पर कहीं-कहीं पर जो ओलावृष्टि की जो संभावना होती है वो भी अधिक रहेगी। बादलों की तेज गर्जना, साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी इन भागों पर कहीं-कहीं पर बन सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि अगले 2 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये कल यानी कि 10 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि कल जो सर्कुलेशन हमने आपको बताया था वो यहाँ पर आ जाएगा और आप देखें कि मॉइस्चर का फ्लो पहले से ही सर्कुलेशन की तरफ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा और ये एंटी साइक्लोन यहाँ से इस तरीके से मॉइस्चर को लाएगा और ये मॉइस्चर इस तरीके से इस सर्कुलेशन की तरफ आने लगा है। यानी कि कल शाम से ही जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो राजस्थान के इलाकों से शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लाइट रेन पहले शुरू होगी। उसके बाद धीरे-धीरे जब सर्कुलेशन आगे की तरफ मूव करेगा और ये अंदर की तरफ आएगा, लगभग यहाँ पर आ जाएगा और ये और अधिक इंटेंसिफाई हो जाएगा, तब ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे-धीरे आगे की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। पर लेकिन कल 10 जनवरी को सिर्फ राजस्थान के कुछ इलाके और वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों पर कहीं-कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, हल्की बारिश होगी, बहुत हल्की बारिश होगी, ज़्यादा बारिश कल नहीं होगी। पर लेकिन कल जो पंजाब, साथ ही हरियाणा के उत्तरी इलाके और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जो हवाएं आएंगी वो कल भी नॉर्थ वेस्ट चली रहेंगी, जिससे कि कल भी इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो डाउन ही रहेगा। पर रात के समय हवाएं बदल जाएंगी और इन उत्तरवर्ती हवाओं की जगह कल रात के समय आ जाएंगी पूर्वी और साथ ही दक्षिण पश्चिमी हवाएं, यानी नमी वाली हवाएं इन भागों पर पहुंच जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ने लगेगा और बादल का जो दायरा होता है वो भी धीरे-धीरे इन भागों पर आपको कल रात से ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी कल 10 जनवरी को आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कुछ इलाकों पर लाइट रेन की संभावना रहेगी, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन यहाँ से हवा को इस तरीके से पुश कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये हल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर कल कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और उन भागों पर मौसम साफ नहीं रहेगा, पर लेकिन धुंध की जो लेयर होती है वो लगातार इन भागों पर अभी भी बनी रहेगी। बढ़ते हुए हम 11 जनवरी के मौसम को देखें तो देखिए 11 जनवरी को जैसे कि हमने आपको बताया था कि सर्कुलेशन अंदर की तरफ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और जो ट्रफ लाइन थी वो भी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यानी कि 11 तारीख को सबसे अधिक जो एक्टिविटी रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी। इंटेंस एक्टिविटी 11 जनवरी को ही होने की संभावना है और उस दौरान पंजाब के उत्तरी इलाकों पर हालांकि जो बारिश का जो दायरा रहेगा वो कम रहेगा। जम्मू कश्मीर पर भी हल्की बारिश होगी, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर भी लाइट स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी, पर उत्तराखंड साथ ही
पंजाब के दक्षिणी इलाके, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर 11 जनवरी को इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि सीधे तौर पर ये सर्कुलेशन जिन भागों को हिट करेगा वो इलाके सिर्फ यही वाले इलाके रहेंगे और इन भागों पर ही सबसे अधिक बारिश आपको 11 जनवरी को देखने को मिलेगी। हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके आते हैं जिनमें पानीपत, सोनीपत, पलवल, जींद, करनाल, कैथल और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़, मेरठ, साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों पर इंटेंस एक्टिविटी आपको ये 11 जनवरी को देखने को मिलेगी और उस दौरान इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर बादलों की तेज गर्जने के साथ ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म भी इन भागों पर आपको देखने को मिलेंगी। हेलस्टॉर्म की वजह से इन भागों पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इन भागों पर थोड़ा सा सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे कि यहाँ पर उस दौरान भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाके जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए आते हैं, इन भागों पर सबसे अधिक गतिविधियाँ आपको ये देखने को मिल सकती है। हम आपको बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन भागों पर एक्टिविटी होने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ तक ये सर्कुलेशन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वहाँ पर बारिश की संभावना कम रहेगी। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ इसके आसपास के जो इलाके आते हैं, इन भागों पर आप देखें कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ़ ही बना रहेगा। तमिलनाडु, केरल के कुछ इलाकों पर लाइट रेन की संभावना 11 जनवरी को रहेगी। वजह यह है कि यहाँ पर श्रीलंका के कोस्ट के पास एक लो प्रेशर होकर गुजर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। हम आपको बता दें कि ये पहला WD है जो सीधे तौर पर मैदानी इलाकों से बारिश की शुरुआत करेगा और अमूमन जो होता है वो जम्मू कश्मीर से बारिश और बर्फबारी की शुरुआत होती है, पर लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि ये WD पहाड़ी इलाकों को प्रभावित कम करेगा और मैदानी इलाकों को अधिक प्रभावित कर सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।